13 अगस्त सन 2024 समय था वही रात्रि के 10:30 बजे, जब एक लड़का एक घर का दरवाज़ा अचानक से खटखटाने लगता है और उस लड़के का नाम होता है कृष्ण। तो उस जो घर से एक लड़की निकलती है, लड़की का नाम होता है खुशी। खुशी जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि लड़का, और वो जो लड़की होती है वो इतनी देखने में खूबसूरत होती है, संगमरमर जैसा उसका बदन, चंचल काया। दोस्तों, सामने वाला कोई भी हो उसको देख करके एकदम से देखता ही रह जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि लाखों में एक भगवान ने उसको ऐसी खूबसूरती तरीके से बनाया था कि देखने वाला भी एकटक नज़र से, यानी कि कृष्ण की जो आंखें थी वो फटी की फटी ही रह गई। वो तुरंत कृष्ण नाम का जो लड़का होता वो कहता है कि आप एक रात का कितना चार्ज लेते हैं। खुशी लड़की जो होती है वो समझ जाती है और वो कहती है कि लगता है कि ये हमारा पहला कस्टमर है, पहला ग्राहक है। खुशी उसको अंदर बुला लेती है और अपने घर में मखमली गद्दे पे उसको लिटा देती है। दोस्तों, वो जो खुशी नाम की लड़की होती है वो उस रात को उसके साथ में पहला काम, यानी कि वो अपने लाइफ में ऐसा काम कभी किया ही नहीं था। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर खुशी को ये सब कैसे करना पड़ा, क्यों करना पड़ा था और क्या मजबूरी रही उसकी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस कहानी को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा हौसला और भी बढ़ेगा। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये कहानी होती है हरियाणा राज्य के सोनीपत जैसे शहर में। वहाँ पे एक गांव होता है, उसी गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके माँ का नाम होता है ललिता देवी। ललिता देवी की खुशी जो लड़की होती है वो इकलौती ही लड़की होती है। ललिता उसको बहुत ही लाड प्यार से पाला था, और वह खुशी की कक्षा 12 तक पढ़ाई करवाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इसकी आगे की पढ़ाई आखिर कैसे करवाएं, क्योंकि उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। और उधर खुशी उम्र में बढ़ती जा रही थी, यानी कि जवान हो गई थी। तो ललिता देवी की मन में काफ़ी डर सताने लगा था, क्यों ना हम इसकी शादी कर देते हैं, उसी में बेहतर रहेगा। दोस्तों, ललिता देवी उधर क्या करती है, ललिता देवी एक अच्छे से लड़के को ढूंढना चालू कर देती है। और जब ढूंढना चालू कर देती है तो उसको एक लड़का नज़र आने लगता है जिसका नाम होता है दीपक। दीपक लड़का काफ़ी अच्छा था, और वो ललिता देवी उसी के साथ, यानी कि खुशी की शादी करा देनी चाहती थी। जब दीपक से ललिता देवी बात करती है तो कहते हैं कि आप और अपने पिताजी को यहाँ पे घर पे लेके आइए और खुशी को भी देख लीजिए, लड़की को, जिससे कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, ये सब चीज़ें जैसे ही दीपक सुनता है तो तुरंत अगले दिन अपने घर के माता पिता को लेकर के और खुशी के घर में आ जाता है। खुशी के घर पे जब आता है तो खुशी काफ़ी उसको आदर और सम्मान के साथ में बिठाती है। लड़के के जो पिताजी होते हैं वो खुशी को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि पसंद कर लेते हैं। कुछ समय बाद शादियां की तैयारी होने लगती है, और शादी की तैयारी जब होने लगती है तो सब हर एक चीज़ नाच गाना बैंड वगैरह ये सब और लड़के के पिताजी जो होते हैं वो बंधवा लेते हैं। यानी कि इतनी अंदर से उसके भी खुशी थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत बहू हमारे घर में आएगी। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। कुछ समय बाद लड़के के पिताजी को ये चीज़ पता हो गया, क्योंकि जो लड़की की जो माँ है वो वैश्यावृत्ति का काम करती थी। दोस्तों, ये काम जैसे ही लड़के के पिता को मालूम हुआ तो वो तुरंत उस शादी को बंद कर दिया, और तुरंत फ़ोन करके बताने लगा कि ये शादी मैं अब नहीं करने वाला हूँ। जिसकी वजह है कि लोग बहुत इधर उधर से बातें कर रहे हैं, बहुत टिप्पणी कर रहे हैं कि आप एक वैश्यावृत्ति का काम करती हैं। दोस्तों, ये जैसे ही शब्द खुशी की माँ सुनती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। वो एकदम से चौंक जाती है कि आखिर अब हमारी लड़की का क्या होगा।
दोस्तों खुशी भी काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि कोई भी लड़की हो वो सपने जो है संजो करके रखी थी कि आखिर हमारी उस दिन को, उस रात को बारात आने वाली है, और उस दिन में जैसे ही ये शब्द सुनती है तो उसके घर में बिल्कुल मातम से जैसे छा जाता है। और उसके बाद में खुशी की जो माँ होती है वो उसी सदमे में बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाती है तो बहुत ही सीरियस हो जाती है। फिर खुशी तुरंत अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। फिर वहाँ के डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो उसकी माँ की इलाज करते हैं। उसके बाद में उसकी माँ को जो है यानी कि ललिता देवी को 1 महीने का रेस्ट देने को बोलते हैं। और दवाई अच्छी से अच्छी चल रही थी, जिसके कारण जो है काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा था, और खुशी के पास कोई भी पैसा कुछ भी नहीं बचा था। उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि आखिर हम इतना सारा पैसा लाएं तो कहाँ से लाएं। फिर खुशी के पास बस एक ही रास्ता बचा। वो सोचने लगी क्यों ना जो है हम जो माँ काम कर रही थी मुझे भी शायद लगता है करना ही पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो तो बुरी हालत में फंसी थी, और खुशी भी आखिर क्या काम करे। वो करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उसको हालात ने, मजबूरियों ने उसको जकड़ रखा था इस काम को करने के लिए। उसके बाद उसने भी ठान लिया, और क्योंकि अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी माँ की जान जो है वो बहुत ही खतरे में। फिर उसने भी ठान लिया, और उसी रात को यानी कि 13 अगस्त सन 2024 को एक कृष्ण नाम का लड़का आता है और उनके दरवाजे को खटखटाने लगता है। दोस्तों जब खटखटाने लगता है तो खुशी जो है एकदम से दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि एक 6 फीट का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का जिसका नाम कृष्ण था, वो कहता है कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि आप जो है यहाँ पे ये काम करते हैं, और जो है आप 1 रात का कितना चार्ज लेते हैं। दोस्तों खुशी जो है समझ जाती है कि शायद लगता है कि ये जो है हमारी ज़िंदगी का पहला ही कस्टमर है। वो तुरंत जो है उसको पकड़ लेते हैं और जो है अपने घर के अंदर लेके चली जाती हैं। फिर दोस्तों उसे कृष्ण नाम के लड़के को मखमली गद्दे पे लिटा देती है, और उसके बाद में जो कृष्ण नाम का लड़का होता है वह उसके एक एक कपड़े को उतारना चालू कर देता है। खुशी भी जो है उसका पूरा साथ दे रही होती है और उसके भी कपड़े उतारना चालू कर देती है। दोस्तों उसके साथ में जो है वो इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि जो है खुशी को पूरा चरम सुख मिल रहा होता है, जिससे जो है खुशी भी उसका साथ दे रही थी। वो उस रात को जो है 2-3 बार उसके साथ में संबंध बनाता है, और फिर वो जो जैसे ही सुबह होती है तो वह जो लड़का होता है वह खुशी से कहता है कि आज के बाद जो है आप किसी भी गैर मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। आपको अगर पैसे की आवश्यकता है तो हम 2-3 दिन के बाद में आ जाया करेंगे और आपकी जो है ज़रूरत को पूरा कर देंगे। आपको जितना भी पैसा लगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी भी गैर मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। दरअसल दोस्तों उधर जो खुशी होती है वो भी ये नहीं चाह रही होती है कि हम किसी गैर मर्द के साथ में और भी मर्द के साथ में ये सब काम करें। फिर खुशी भी चाहती है कि हम दूसरे के साथ में काम नहीं करेंगे। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। जब खुशी के पास पैसों की ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन कर दिया करती थी, और वो जो लड़का आकर के दे देता था, और फिर जो है खुशी के साथ में ये सब काम करके चला जाता था। एक दिन खुशी को अचानक से उल्टियाँ होना चालू हो गई, और वो जो उल्टियाँ होना चालू हो गई जब पता लगाते, जब चेकअप करते हैं डॉक्टर के पास जा कर के, तो पता चलता है कि खुशी जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। उसकी माँ भी काफ़ी डर गई थी, और खुशी भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि आखिर जो है हमारा अब क्या होगा। अब तो कोई शादी भी नहीं करेगा, और हम तो जब 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो आखिर पहले तो कुछ और ही था, क्योंकि हमारी माँ जो है वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी। इससे और भी लोग शादी नहीं कर रहे थे, और आखिर अब लगता है हमारी भी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। दोस्तों जैसे ही वो कृष्ण नाम का लड़का जब रात्रि में आता है तो वह तुरंत जो है गेट खोलती है और उसके पास लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है, और कहती है कि कृष्ण हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्योंकि जो है मैं जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। दोस्तों जैसे ये शब्द जो है कृष्ण सुनता है तो कहता है चिंता होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है
हम अगर ऐसी बात है तो आपको छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ, आपसे जो है शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जैसे ही ये शब्द कृष्ण खुशी से कहता है तो खुशी भी जो है काफ़ी खुश हो जाती है, और फिर उसकी जो माँ भी होती है, जो बीमार होती है, वो एकदम से ठीक हो जाती है और कहती है कि बेटा, क्योंकि कोई भी लड़का हो उसकी जो माँ जानने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों को, ये खुशी को भी वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो कृष्ण नाम का लड़का है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। वो फिर जो पूरी सच्चाई जो है कृष्ण खुशी को बताता है कि आखिर हमारा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब ये चीज़ जो है वो खुशी को सारी चीज़ें बताता है कि हमारे पिताजी जो बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं और मैं उनकी इकलौती ही औलाद हूँ। दोस्तों फिर वो जो है कृष्ण अपने घर पे जाता है और अपने पिता को समझाता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और ऐसी हालत हो चुकी है उसकी। दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं बहुत ही समझदार और दयावान होते हैं, और उनकी इकलौती ही औलाद होती है जिसका नाम कृष्ण होता है। वो कोई भी ऐसा नहीं सोचते थे जिसकी औलाद जो है दुखी हो। फिर वो जो है बिल्कुल मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और मुझे फ़क्र भी है कि जो तुम काम करोगे वो सही ही करोगे। दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं वो भी मान जाते हैं। फिर खुशी की शादी उसी लड़के कृष्ण के साथ में धूमधाम तरीके से करवा देते हैं। और जैसे ही ये खबर गांव के लोगों और सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा जब लोगों को मालूम होता है तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा की खबर बन जाती है। दोस्तों इसे कहते हैं दयावान। दोस्तों खुशी ये सब काम करके सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारा इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ किसी भी दोस्त को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने लाना है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।